everyone, welcome back to your channel. This is Mana and good morning. Okay, and again I am late today, but I'm really sorry for today. From tomorrow onwards, I'm promising actually. कल से 7 बजे आपको वीडियो एनी हाउ मिल ही जाएगी. नो मैटर मैं उठते ही चाहे कैमरे के आगे बैठ जाऊँ. ओके, बट आई विल मतलब ठीक है, आई प्रॉमिस. 7 o'clock मीन्स 7 o'clock आपको सुबह 7 बजे मिलेगी ये वीडियो. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टारगेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का टारगेट है कि कल के टारगेट्स में आपने जो भी मिस किया है कंप्लीट इट. ओके, बैकलॉग्स हमें इकट्ठे नहीं करने हैं, चीज़ें पाइल अप नहीं करनी है, जस्ट बिकॉज फिर वो टेंशन क्रिएट करता है माइंड में. नाउ आज के टारगेट्स क्या रहेंगे, व्हाट आई एम गोना डू. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, क्योंकि सुबह सबसे पहले आपको अपना टारगेट बना लेना होता है. तो थोड़ा सा एक होता है ना कि रोड मैप रहता है आपके सामने आंखों के आगे कि ओके टुडे आई हैव टू डू दिस एंड दिस एंड दिस. ओके, सो सबसे पहले करंट अफेयर से स्टार्टिंग करेंगे और यू कैन स्टार्ट विद द एडिटोरियल इफ यू वांट, बट करंट अफेयर इज गुड. ठीक है, करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे. करंट अफेयर्स में आज 3rd और 4th दिसंबर करेंगे. फ्रॉम वेयर, तो स्मार्टकीड़ा मॉक ड्रिल्स आई एम यूजिंग. यू कैन यूज एनी प्लेटफॉर्म, इट्स अप टू यू, जहाँ से आपको समझ में आती है. और अगर आपने मेंस दिए हैं तो वेल एंड गुड, आपको एक्सपीरियंस है कहाँ से करना है. सो 3rd and 4th दिसंबर करना है. इवन यू कैन फॉलो एनी टीचर ऑल्सो. कल कमेंट थे बट यू कैन डू. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम इज ओनली विद द रिवीजन. बाकी करंट अफेयर सेम ही होती है, कोई एक आधी इधर उधर हो जाती है. ठीक है, सो 3rd and 4th दिसंबर करंट अफेयर फ्रॉम द स्मार्टकीड़ा. देन एडिटोरियल रीड करना है. उसके बाद में एक सेक्शनल मॉक लगाना है. इंग्लिश का मेंस का सेक्शनल मॉक लगाना है, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ के और एडिटोरियल पढ़ के फिर नींद आनी शुरू हो जाएगी. तो ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, एक्टिव हो जाते हैं टेस्ट के टाइम अपन. तो एक मॉक टेस्ट इंग्लिश का मेंस का, उसके बाद में यू कैन टेक रेस्ट और लाइक होता है ना कि ओके इंटरवल टाइप. देन उस टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है. वाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन इंग्लिश मेंस सेक्शनल मॉक जस्ट बिकॉज इंग्लिश विल प्ले अ ह्यूज रोल इन SBI. अब कल कमेंट था काफ़ी, मतलब उस पर ना बहस हो रही थी आपस में स्टूडेंट्स की कि इंग्लिश भाई इंग्लिश इस बार क्रूशियल रोल प्ले नहीं करेगी. देखो एक बात बताती हूँ मैं. एनी हाउ मान लो ठीक है कि 20 मार्क्स की चलो IBPS PO SBI PO में हो गई है ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव भी है. इंग्लिश ही नहीं आती है तो लिख के क्या हो गए, तो 70 नंबर की अभी भी उसमें वेटेज है. उसके बाद में अगर दूसरी साइड देखते हैं SBI भाई, उसमें तो इंग्लिश ऑफकोर्स आप इंग्लिश में ही एक एज बना सकते हो. मैथ्स रीजनिंग में जो फाइनल सिलेक्शन लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सेम होते हैं. चाहे आप एक काम करो, स्कोर कार्ड ढूंढ लो, यूट्यूब पे सर्च करो SBI PO सिलेक्टेड स्कोर कार्ड्स. SBI PO छोड़ो, SBI या व्हाटसोएवर IBPS PO देख लो. कहीं ना कहीं जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनके IBPS PO में आप स्कोर देखोगे तो उनकी एज है ऑलरेडी इंग्लिश में. इस बात को समझो. ठीक है, इंग्लिश RRB को अगर हम एक साइड में छोड़ देते हैं तो बाकी चारों एग्जाम्स में इंग्लिश कहीं ना कहीं एक वो बैकबोन का काम करती है किसी भी स्टूडेंट के लिए. ओके, सो इंग्लिश का मेंस का सेक्शनल मॉक लगा लिया. करंट अफेयर एडिटोरियल इंग्लिश का मेंस का सेक्शनल मॉक. देन वी हैव टू गिव अ 1 प्रीलिम्स मॉक. और प्रीलिम्स मॉक के लिए आई वुड सजेस्ट, और यू कैन लाइक फॉलो एनीथिंग, इवन यू कैन सजेस्ट मी ऑल्सो, बट मैं स्मार्टकीड़ा से ही मॉक लगाऊंगी. एंड टुमारो आई डिडंट शेयर एनीथिंग लाइक स्कोर वगैरह शेयर नहीं किए थे मैंने टेलीग्राम में, बट फ्रॉम नाउ आई विल शेयर. मतलब दिन में जब मैं टेस्ट लगा लूंगी ना, उसी टाइम शेयर कर दूंगी, क्योंकि एट द एंड क्या होता है, मुझे आलस आने लग जाता है और मुझसे नहीं होता है वो कि ओके लाइक मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो वहाँ से एक होता है ना कि फोटो लो, उसको स्क्रीनशॉट वगैरह, और वो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, पर मैं अब आज साथ के साथ कर दूंगी तो ठीक है. एंड उसके बाद में इंग्लिश एक प्रीलिम्स का मॉक हो गया. अच्छे से एनालाइज करना है. प्रीलिम्स की इंग्लिश का जो होता है ना, मैथ्स रीजनिंग तो फिर भी हो जाता है, उसका अच्छे से एनालिसिस कर लेना, तो वहाँ से हो जाएगी. अब आज एक सेक्शन करना है, कल मैथ्स किया था, आज रीजनिंग सेक्शन करना है. रीजनिंग कहाँ से करना है, तो आई वुड सजेस्ट वो गाइडली की PDFs यू कैन प्रेफर. ओके, SBI मेंस की लगा लो, SBI PO मेंस की लगा लो, व्हाटसोएवर. ओके, बट आई वुड सजेस्ट RRB PO मेंस एंड SBI मेंस. ओके, जस्ट बिकॉज SBI PO की तरफ जाओगे ना, रीजनिंग की वो करने बहुत बहुत टफ है, नहीं होगा. सो लेकिन पेपर में इतना मुझे लगता है कि वो वाला लेवल नहीं आता है एग्जैक्टली PDF वाला. तो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद द RRB PO मेंस एंड SBI मेंस PDF. ओके, आप अगर प्राइम बंडल PDF, अल्टीमेट बंडल PDF कोई भी आपके पास है तो वहाँ पर उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी. एनी हाउ आपको करनी सिर्फ क्या है, PDF या PDF से मतलब है, आपको क्वेश्चन से मतलब है. आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए रीजनिंग के मेन्स लेवल के. आप कौन सी PDF कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, अच्छा ये 2nd डे वाली कर रहा है, मैं 5th डे वाली कर रहा है, ये RRB वाली कर रहा है, मैं SBI वाला, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है. आपको बस मेंस की आपको करना है, क्वेश्चंस करने हैं रीजनिंग के. ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, लाइक 5 to 10 क्वेश्चंस के बीच में एक रेंज रहे,
दिस इज़ अ वेल एंड गुड. इनपुट आउटपुट हो गया है. पजल देखो पेपर में मुश्किल होती है बननी, एसबीआई जे में बनती है, एसबीआई पीओ में नहीं बनती है. तो इनपुट आउटपुट पे थोड़ा सा फोकस रखना. उसके बाद में जैसे कोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उन पे फोकस रखना. बाकी आप कंक्लूजन स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो इफ़ यू आर गुड. लाइक ठीक है 7-8 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपसे बन सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन, वेलकम in the comment section. So tada, take care, bye.